सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने बुलाया है शिवाली मैम को। तो यार शिवाली मैम का मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूँ तो यार वो डीटीयू से ही पास आउट हैं और उन्होंने अपनी मास्टर्स करी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एंड करंटली शी इज़ प्लेस्ड एट सिलिकॉन वैली इन एडोबी। तो यार काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है, काफ़ी मज़ेदार जर्नी है और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उनकी, तो सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो हमने सोचा उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा है कि उन्होंने ये सब कैसे करा और क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे करा जाता है सारी चीज़ें। तो यार इस वीडियो को यार स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरी देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की हमने कोशिश करी है और जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के साथ डाल दिए हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में स्किप करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो। और शिवाली मैम का एक खुद का भी चैनल है जिसमें वो अपनी जर्नी डालती रहती हैं। तो अगर आप शिवाली मैम को और जानना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू शिवाली मैम चैनल। उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ टाइटल में भी शो हो रहा होगा। तो ज़रूर से जाकर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सपोर्ट दिखाना। और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलनी है कि इस वीडियो का एम रखते हैं यार 100 लाइक्स का और 4000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो होप करते हैं यार इस वीडियो के बाद हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो जाएंगे। तो यार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना इम्प्रो अड्डा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो थैंक यू शिवाली मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो एंड बता दो कि आपने क्या क्या अचीव किया है, वो सब स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। So I'm Shivali and मैं DTU में ही स्टूडेंट थी फ्रॉम 2014 टू 2018। आईटी ब्रांच थी एंड मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी थी जब तक मैं DTU में थी। HCL एंड देन Adobe एंड देन Sistran which was in Paris। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे 3 पेपर्स पब्लिश हुए थे, 2 of which were international publications। एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स करी कोलंबिया से विच इज़ इन न्यूयॉर्क एंड अभी आई हैव स्टार्टेड माय जॉब एट अडोबी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ फ्री कोडिंग के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो अनअकैडमी के कोर्स पे आप अपनी फ्री कोडिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हो अगर आपको अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। और उसी के साथ साथ अगर आपने थोड़ी बहुत भी कोडिंग कर रखी है, आप या इंटरमीडिएट हो या फिर आप थोड़े बहुत एडवांस हो, तो भी आप इन लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। जितने भी सारे लेक्चर्स हैं फ्री वाले, अगर आपको उनको अटेंड करना है तो आपको सिंपली हमारा प्रोमो कोड वहाँ पे पूछेंगे तो आपको हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर देना है। प्रोमो कोड क्या है? इम्प्रो अड्डा, जिससे आप सारी फ्री लाइव क्लासेस हैं वो एक्सेस कर पाओ। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिमिटेड लेक्चर्स नहीं है। हर हफ्ते अनअकैडमी के कोर्स पे 60 आवर्स के फ्री लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप हर हफ्ते सारे कवर कर सकते हो और आप अपनी कोडिंग की जर्नी को अच्छे से किक स्टार्ट दे सकते हो बाय लर्निंग फ्री फ्रॉम अनअकैडमी। और टीचर्स की बात करें तो आप जानते ही हो कौन कौन से टीचर्स। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया, संकल्प सर हो गए, अर्जुन अरुल सर हो गए, जितने भी है सभी ने यार फोड़ रखा है, अच्छे से मचा रखा है। तो आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं एटलीस्ट इनको तो ज्वाइन कर लो यार, अगर तुम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर तुमने थोड़ी बहुत कोडिंग कर भी रखी है। बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री का नॉलेज वो लोग आपको शेयर करेंगे और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे कि कैसे आप एक बेटर कोडर बन सकते हो या फिर आप जितने भी इंटरव्यूज हैं उनको क्रैक करने की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो आपको जानने को मिल जाएगी। और अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है तो अभी रिसेंटली अनअकैडमी के कोर्स ने एक बैच निकाला है, इंटरव्यू 2021। तो अगर आपके कॉलेज में अभी प्लेसमेंट का सीजन चल रहा है तो आप इस बैच को जरूर से ज्वाइन कर लेना या फिर आपका प्लेसमेंट का सीजन आने वाला है। बिकॉज ये बैच जो है संकल्प सर और रिया बंसल मैम कंडक्ट करवाएंगे। और इन टीचर्स के बारे में मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बताया, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा फोड़ रखा है और इनको इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इस पूरे बैच में आपको जो है सारे इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे आपकी प्लेसमेंट भी अच्छे से लग जाएगी बड़ी बड़ी कंपनीज में। जितनी भी अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं आप उसको भी आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो भी फ्री लाइव क्लासेस है उनको एक बार ज़रूर से अटेंड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और बैच ज्वाइन करना है और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो एज यूजुअल हमारा प्रोमो कोड इम्प्रोड आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उनको एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड फ्री कोडिंग लाइव क्लासेस तो एटलीस्ट चेक कर लेना है, फ्री है यार, एक बार देखना तो बनता है। क्या पता आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगे और आप अपनी कोडिंग की जर्नी भी स्टार्ट कर पाओ। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो शिवाली मैम, आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अपनी मास्टर्स करी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहा था और कैसे आपको स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिली थी या नहीं मिली थी, वो सब कुछ बताओ कि आपने मतलब कैसे करा था आखिर, कि यहाँ से मास्टर साहब वहाँ पे गए कैसे। जर्नी क्या रही आपकी? हाँ बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए बहुत ही कम थी क्योंकि प्रिपेयर जब आईटी के लिए हम लोग करते हैं डीटीयू वगैरह के लिए तो बस एक ही गोल होता है कि आप कॉलेज में जाओगे एंड
नहीं पढ़ाई होगी कुछ भी। So so that's what I thought as well. And मेरे हिसाब से मेरे like नंबर ठीक आए थे. I remember I had 73, which is Okay. not that bad, Mhm. but considering I was in IT and मेरे आसपास लोगों के जब मैंने marks देखे, then I was like, okay, it's kind of really bad. And थर्ड ईयर तक आते आते like जब अप्लाई करने का बारी आई, then I thought कि अगर अच्छे schools में admission लेना है तो you actually need मतलब a very high GPA, मतलब 9 या 9 plus तो चाहिए ही. So after like my first second sem, I started like paying more attention to like college exams, and then end तक में मेरी GPA 8.9 हो गई थी किसी तरह. And then research publications are very important if you are applying for a research based masters, जो कि मेरा था. तो ट्राई करना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट्स करो प्रोफेसर्स के साथ एंड पेपर्स पब्लिश करने का कोशिश करो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि इतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स देखते हैं मास्टर्स के लिए, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह का कर रहे हो. तो मेरे पास था, जैसे मेरे पास इंडियन क्लासिकल में डिग्री है, बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. And then you have to have your GRE and TOEFL का scores. So GRE में 340 में से मेरे 330 आए थे. Nice. TOEFL was 117, I guess, if I remember correctly. And yeah, then masters Columbia में admission हो गया. And वहाँ का like scholarship तब नहीं थी, because I don't think Columbia and काफ़ी universities में US में शुरू में scholarship मिलना is very difficult. But once you go there, वहाँ पे जाके you see कि क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. And मेरे साथ भी ऐसे हुआ, like New York गई, and especially like if you're in a city like New York जहाँ पे इतना कुछ है करने को, then you also feel कि अगर मेरे पास scholarship होती तो better हो जाता, because then you can do so much more in the city. मतलब आप ज़्यादा explore कर सकते हो अगर आपको अपनी tuition fee नहीं देनी पड़ रही. So that was like kind of a motivation. So around 80,000 tuition fee होता है, and मेरे पास 79,000 तक का scholarship था. Oh, nice. Yeah, तो living expense नहीं cover, मतलब नहीं हो पाए, वो खुद से ही करने पड़े, but otherwise like tuition fee was all covered. तो जैसे कि आपको research, अगर आप internship कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है. एंड देन अगर आपने शुरू से ही किसी प्रोफेसर के साथ काम किया है तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे कोई असिस्टेंटशिप दे दो, या आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या मेरे लिए कोई स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं. एंड देन मतलब काफ़ी बार प्रोफेसर्स लाइक मना कर देते हैं, बट जैसे कि मेरे केस में उन्होंने बोला कि हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर देख सकते हैं, पूछना. सो उससे मेरा एक सेमेस्टर का फी लाइक उन्होंने ख़त्म कर दिया. एंड देन दे यूज्ड टू पे मी $3,500 a month for 6 months. Oh, great. जिससे कि लाइक काफ़ी थोड़ा इकट्ठा हो गया. एंड उसके बाद अगर आप सिटी में हो तो आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते रहो, एंड वहाँ पे यू मीट लाइक पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, लाइक जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो काम कर रहे होते हैं, एंड उनसे आप पूछ सकते हो कि डू यू हैव लाइक अ समर प्रोजेक्ट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू, या लाइक समथिंग एल्स. या अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि कई बार वो किसी और कंपनी में भी काम कर रहे होते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी, दे आर ऑल्सो अफिलिएटेड विद डिफरेंट कंपनीज. सो वो प्रोजेक्ट्स भी पेड होते हैं. सो लाइक माई प्रोफेसर वॉज अफिलिएटेड विद अ कंपनी जिनका एक प्रोजेक्ट था, तो वहाँ से भी $5,000 मिले. तो ऐसे लाइक छोटा छोटा लाइक यू कीप ऑन कलेक्टिंग एंड देन एंड मे यू गेट दैट. तो ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके भी मिल सकता है स्कॉलरशिप, एंड यू कैन डू एवरीथिंग देयर. सो लिविंग एक्सपेंस आपका कितना रहता था वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में? न्यूयॉर्क सिटी का लिविंग एक्सपेंस अब वैसे तो वो पर्सनली वेरी कर सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड आप कैसे रहना चाहते हो. बट जैसे कि मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, लाइक लिटरली उसमें सिर्फ एक बेड फिट हो सकता था, सिंगल बेड, एक छोटा सा एंड एक छोटी सी टेबल, एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड $1,300 a month. न्यूयॉर्क का? बिकॉज हाँ, बिकॉज
एंड वो हमारा 3 bedroom अपार्टमेंट था. So I wasn't sharing the room with someone, but उस 3 bedroom अपार्टमेंट का वो सबसे छोटा कमरा था. And that was for 1300. Yeah. And फिर बाकी डिपेंडिंग कि आपको खुद से कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो आई गेस लाइक अराउंड $800 तो आप लगाओ ही. तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो फिर अब जब जॉब कर रहे हो तो? अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ. सो आई एम इन सैन होजे राइट नाउ बिकॉज आई एम वर्किंग विद अडोबी. एंड यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे रेंट उतने ही है, बट मतलब सिमिलर प्राइसिंग ही है, बट यू गेट लाइक अ बिग अपार्टमेंट एंड अ बिगर प्लेस. तो आई थिंक लिविंग सिचुएशन वाइज ये थोड़ा बेटर है, बट आई स्टिल मिस द सिटी. क्योंकि आप लाइक कि जब तक थोड़े अभी ऐसा लगता नहीं है कि कॉलेज से बाहर आ गए हो, पर जब तक थोड़े कॉलेज काइंड ऑफ आप मोड में हो, तब तक इट्स बेटर टू लिव इन न्यूयॉर्क. चाहे आप छोटे से घर में रहो, बट यहाँ पे लाइक इफ यू लाइक हाइक्स एंड लाइक आउटडोर स्टफ, देन तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है. ओके. पर मैं डोंट लाइक हाइक्स एंड आउटडोर्स. या मास्टर्स किस में की थी आपने? कंप्यूटर साइंस, फोकस ऑन NLP. स्कॉलरशिप आपने वहाँ पे जाकर ही अवेल करी थी, उससे पहले यहाँ से मतलब पूरे पे गए थे कि जितना भी पड़ रहा था ट्यूशन फी, है ना? हाँ, यहाँ से लाइक माइंड तो यही बना के गए थे मेकअप इसका. कि सब ये पे करना पड़ेगा, बट ये भी तो होता है ना कि मतलब अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाए, तो आप कुछ ही लाइक 2 साल में आप रिकवर कर सकते हो वो पैसे. तो मतलब एंड 3 साल तक आप स्टेम जो लाइक साइंस वाला वीजा होता है, उस पर आप 3 साल तक जॉब कर सकते हो. तो ईदर वेज अगर आपको वापस भी आना है अपना मास्टर्स करने के बाद, तो विद इन 3 years अगर आपने अच्छी जॉब ले ली, तो आपका कवर वो हो ही जाएगा. तो और प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट कर दी थी वैसे? आपने पहले से मतलब कि माइंड में बना रखा था कि फॉरेन ही जाना है? मतलब ये तो था कि मास्टर्स बाहर से करनी है, बट इनिशियली जैसे मेरी जो पहली 2 इंटर्नशिप थी वो डिजिटल मार्केटिंग में थी. ओके. और या एंड नेक्स्ट इंटर्नशिप वेब डेवलपमेंट में थी. एंड मतलब उसके बाद सो एक्चुअली लाइक थर्ड ईयर बिगनिंग मेरे को थोड़ा लाइक मशीन लर्निंग, AI इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया. तो थर्ड ईयर से तो प्रॉपर लाइक ढंग से तैयारी थी, एंड उससे पहले वो लाइक रैंडम ट्राइंग आउट कि अच्छा ये भी देख लेते हैं, वो भी, बिकॉज मेरा ओरिजिनल प्लान था MBA करने का. अच्छा. पर थर्ड ईयर में जब थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हुआ, देन आई वाज लाइक अच्छा नहीं, मास्टर्स कर लेते हैं पहले. आपने मतलब कि इंडिया में इंटरव्यू दिया था वैसे जॉब के लिए? हाँ, मेरे पास इंडिया में सेम जो अभी जिस टीम में मैं काम कर रही हूँ, पर उनका इंडिया वाला काउंटर पार्ट वहाँ से ऑफर था. अच्छा. मतलब कंपैरिजन डिफरेंस कुछ लगा आपको जो इंडिया में इंटरव्यू लेते हैं एंड वहाँ बाहर फॉरेन में जो इंटरव्यू हुआ है? आई थिंक इंटरव्यू प्रोसेस तो स्टैंडर्ड ही है काफी, लाइक अच्छा. दोनों जगह मतलब वही लाइक 4-5 राउंड होते हैं इंटरव्यू के. एंड मेरा क्योंकि ये सब लाइक आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड ये कंपनी इधर थी सैन होजे में, तो मेरा सब कुछ रिमोट ही हो गया, विच वाज गुड. बट अदरवाइज एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज मैंने उनके साथ समर इंटर्नशिप पहले की हुई थी. अदरवाइज दे इवन लाइक फ्लाई यू आउट जहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे. तो आई गेस लाइक इंटर्नशिप से जॉब ऑफर लेना इज द इजिएस्ट वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज उसमें लाइक द टीम ऑलरेडी नोज यू, एंड आपका शायद एक आध राउंड कम भी हो जाता है. बट या मैंने बहुत सारे और भी इंटरव्यूज दिए थे न्यूयॉर्क में. एंड इंटरव्यूज देने चाहिए बिकॉज यू गेट टू सी देयर ऑफिसेज, एंड वो बहुत ही अच्छे होते हैं. तो न्यूयॉर्क का जो गूगल ऑफिस था, दैट वाज सो प्रिटी. एंड मैंने इंस्टाग्राम का भी ऑफिस देख लिया. तो आई थिंक मेरे को ये बहुत मजा आता था कि यार कुछ तैयारी हो या ना हो, इंटरव्यू देने पहले जाना है, जिससे कि मतलब अच्छे अच्छे ऑफिस ऑफिस देखना देखने को है. मिले. तो आप करंटली एडोबी में हो प्लेस्ड, है ना? सिलिकॉन वैली में कर रहे हो काम. तो कैसे हुआ वो, उसके बारे में बता दो थोड़ा सा, और कैसा वर्क कल्चर लग रहा है वहाँ पे, और किस तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस था मास्टर्स के बाद, आपको वहाँ पे कैसे जॉब मिल गई? तो मास्टर्स में यूजुअली क्या होता है, जैसे ऑन DTU में तो ऑन कैंपस मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं कि कंपनीज आती हैं, आप इंटरव्यू देते हो. बट मास्टर्स में इतनी सारी कंपनीज ऑन कैंपस नहीं आती.
सो अच्छा। यू मतलब आती हैं कुछ कुछ कंपनीज, बट इट्स नॉट अ लॉट, लाइक आप उस पर ऐसे रिलाई नहीं कर सकते। तो मोस्टली मास्टर्स का के बाद जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस इसके आप अपना रिज्यूमे हर जगह सबमिट करते रहो। जो करियर फेयर हो रहे हैं वहाँ पे तो करो ही, एंड बाहर भी करो। एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फॉर इंटरव्यूज। तो यूजुअली फर्स्ट सेकेंड राउंड इंडिया जैसे ही ऑनलाइन होते हैं, एंड देन उसके बाद वाले 2 राउंड्स इन पर्सन होते हैं, या एक राउंड इन पर्सन एक और ऑनलाइन, कुछ ऐसा। तो एंड मेरा अडोबी में प्रोसेस थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, बिकॉज मैंने इंटर्न भी अडोबी में ही करी थी सेम टीम के साथ। तो आई थिंक मेरे फर्स्ट टू राउंड्स उस वजह से लाइक नहीं हुए थे, एंड लाइक लास्ट 2 राउंड्स वर सेम नॉर्मल कोडिंग इंटरव्यू, एंड देन उसके बाद जेनरिक क्वेश्चंस, लाइक जो टीम लेती है आपकी, जिस टीम में आप ज्वाइन करने वाले होते हो, दे आस्क यू क्वेश्चंस। वर्क कल्चर वाइज मैंने इंडिया में सिर्फ एक लाइक इंटर्न करी हुई है। तो अगर इंटर्नशिप के बेसिस से कंपैरिजन करें तो आई फील कि सिमिलर सा ही है। मतलब समटाइम्स यहाँ पे इट माइट फील बेटर, बिकॉज मतलब आप पूरा हफ्ता काम कर रहे हो, आप उतना ही काम कर रहे हो, बट वीकेंड्स पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। जैसे आप कहीं मतलब 1 घंटे दूर कहीं बीच पे हो आए, विच यू कांट रियली डू अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा लगता है कि आप काम कर रहे हो। बट वर्क वाइज स्ट्रेस उतना ही है, क्योंकि एंड स्पेशली लाइक वो टीम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी टीम काफ़ी लाइक बाकी टीम्स के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड नॉट ओनली लाइक इन यूएस बट इंडिया, पेरिस, एंड लाइक बहुत सारी अलग अलग जहाँ पे भी टीम्स हैं। तो वो वर्क फिर उसी हिसाब से हो जाता है कि कभी सुबह कभी रात को। आई गेस काम तो सेम ही है, बट थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ऑफ द वीकेंड्स। सो कोडिंग आपने कितनी की थी प्रिपरेशन वाइज, मतलब कॉम्पिटिटिव कितना किया था, प्रिपरेशन क्या करी ओवरऑल कोडिंग के लिए आपने? लीड कोड ही किया था सर। अच्छा। एंड जो इंटरव्यू होता था सॉर्ट बाय कंपनी, एंड जितने क्वेश्चंस हो पाए कर लो। बट आई गेस मेरा ऐसे उसमें टारगेट कितना था, लाइक 800 क्वेश्चंस होते, कितने होते हैं कुछ इतने, या आई थिंक 800 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और मैंने लाइक आई थिंक 2-3 इंटरव्यू से पहले 350 तक करे थे। अच्छा। अच्छा तो अच्छा। या तो आई थिंक वो इनफ है वो करना। उसके अलावा तो आपका वो जो टीम इंटरव्यू होता है उसमें तो बस लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोर्स के बारे में पूछ लेते हैं, या आप उस टीम में कितना कैसे फिट हो गया, उन टीम के लिए क्या आइडियाज़ हैं, वो लोग वो पूछते हैं। लाइक दे प्रेजेंट यू विद अ प्रॉब्लम कि हमारी टीम में ये अगर इशू है, सो व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव, या इसके लिए क्या सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो आप। तो ठीक। या तो रिसर्च पेपर कितना ज़रूरी हो जाता है पब्लिश करना अगर हमें मास्टर्स करनी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाए, कि जीपी ज़्यादा मेंटेन करके चलें या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर साथ में मेंटेन करके चलें? और उसी के साथ साथ आप अपना थोड़ा वो उसका रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया था, जैसे कि आपने बताया आपने 3 पेपर पब्लिश किए, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस आप अपने शेयर कर दो। आई फील कि अगर आप टेक में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस से आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके नॉन टेक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, वो शायद इतने मैटर ना करें, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू आर रियली फोकस्ड कि मुझे इसी चीज़ में मास्टर्स करनी है। तो दे जनरली सी कि आप का आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड क्या है। अगर है आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो इट्स नाइस, बट आई वुड से कि फोकस जीपीए पे तो करो ही, एंड लाइक रिसर्च पेपर्स, या अगर आप आजकल अगर आप मीडियम पे कोई अपना टेक ब्लॉग चला रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, समथिंग रिलेटेड टू टेक ओनली, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। एंड आई थिंक जस्ट कट ऑफ के लिए जीआरई एंड टोफल का स्कोर भी हाई रखना, बिकॉज मतलब दैट्स जस्ट द कट ऑफ कि अगर आपके अगर 320 325 से ऊपर कुछ भी आ रहा है तो आपका लाइक वो कट ऑफ पार हो गया, देन इट डजंट मैटर। बट कोशिश करना कि वो वाला एटलीस्ट वो लेवल क्रॉस होए स्कोर में। और उसका रिसर्च पेपर का आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा था, मतलब कैसे आपने पब्लिश किए थे 3 रिसर्च पेपर? एक भी पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, 3 कैसे किया आपने? या आई थिंक फर्स्ट वाला जो तुम्हारा होता है, जैसे फर्स्ट वाला तभी मेरा जो था वो सर्वे पेपर था, तो इट वाज नॉट लाइक अ
हार्डकोर रिसर्च पेपर, बट इट वाज लाइक, जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया है तो इट वाज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट, कि आपने बहुत सारे पेपर्स पढ़े एंड यू बेसिकली लाइक सर्विंग ऑन अ सर्टेन टॉपिक. सो वो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद जब आप इतना लाइक सारे पेपर्स कर लेते हो, देन यू स्टार्ट लाइक गेटिंग आइडियाज कि जैसे नेक्स्ट पेपर था. एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू फॉर्म लाइक अ नाइस ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सको. क्योंकि जैसे एक आपके पेपर का आइडिया आ गया कि आप लोग लाइक म्यूजिक जनरेशन बेस्ड ऑन इमोशंस वाज लाइक वन ऑफ द पेपर्स. तो ऐसे ही हम लोग मिकमैक में बैठे हुए थे 2-3 जने, एंड सोच रहे थे कि क्या पेपर लिखें, किस चीज़ पे लिखें. तो ऐसे वहाँ पे नॉर्मल लाइक खाते खाते ऐसे आइडिया आया कि यार ये ट्राई कर सकते हैं. कि तो फिर सब लोगों ने ट्राई किया कि अच्छा लाइक लेट्स सी कि ये कोड हो भी पा रहा है, कुछ ढंग का आ भी पा रहा है कि नहीं. एंड दैट वाज नाइस. मतलब वो हो ही गया फाइनली पेपर. देन आप किसी प्रोफेसर से भी बात कर सकते हो उसको पब्लिश में हेल्प कराने के लिए. एंड अदरवाइज लाइक एक चीज ये भी है कि आप खुद से भी कर सकते हो. इट डजंट रियली मतलब अगर आपको हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आप प्रोफेसर के साथ करो. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने पेपर में तो आप खुद से भी सबमिट कर सकते हो. मतलब दैट्स नॉट अ बैरियर कि आप नहीं कर सकते अगर कोई प्रोफेसर का नाम नहीं है तो. अच्छा. एंड एंड सेकंड पेपर आई वाज image caption generation, but not just caption generation, it was like quote like caption generation. कि अगर मेरी फोटो है इंस्टाग्राम पे जिसपे लाइक माउंटेन्स है और मैं सामने खड़ी हूँ, तो मुझे ये कैप्शन नहीं चाहिए कि गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन. मुझे कुछ चाहिए माउंटेन्स आर ब्यूटिफुल और समथिंग लाइक दैट. तो वी ट्राइड कि हम लोग इमेज कैप्शनिंग करें, बट कैप्शन जनरेट करने के बजाय कोट्स जनरेट करें. अच्छा. सो ओके. कोड्स. सो दैट वाज अगेन लाइक अ वेरी पर्सनल आइडिया कि मतलब आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो एंड आपने उसमें सोचा कि अच्छा एक बार ट्राई करते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं. नहीं, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि रिसर्च पेपर के नाम पे हम सब यही सोचते हैं, हम डर जाते हैं कि यार इतना सब कुछ रिसर्च करना पड़ेगा. बट सिंपल कोई आपने ये सही किया कि प्रॉब्लम ढूंढी, उसका सोल्यूशन खुद ही निकाला और बाय लकीली वो रिसर्च पेपर भी बन गया. हाँ, मतलब वो सबसे इजी वे है ना, बिकॉज लाइक मतलब अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे. एंड हर चीज में यू डोंट हैव टू लाइक आपको हर बार बहुत इनोवेशन नहीं करनी है. समटाइम्स अगर आप इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हो जो कि पहले नहीं हुई हुई हैं, मतलब जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं थी बट देन अ न्यू प्रॉब्लम जिसको आप टैकल कर रहे हो, तो वो भी लाइक एक नया ही रिसर्च है. सो अब इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है, बट अब इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टडिंग अब्रॉड वर्सेस स्टडिंग इन इंडिया. तो अपना एक्सपीरियंस आप पूरा बता दो कि कैसा आपको मतलब लगा. आई थिंक पढ़ाई का स्टाइल तो बहुत ही डिफरेंट है इंडिया में वर्सेस बाहर. इंडिया में लाइक मोस्टली मतलब स्पेशली इफ यू इन अ नाइस कॉलेज DTU IITs, तो आपका पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड से ही कितना सब कुछ सीख लेते हो. एंड मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाहर जाके इट वाज एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज था. तो मुझे एटलीस्ट एक सेमेस्टर तो लग गया थोड़ा अंडरस्टैंड करने में एंड मार्क्स वार्क्स का देखने में कि कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अप्लाइड चीज़ें हैं. तो हमें क्या आदत होती है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत आपने कुछ ट्रिक देख लिया या पास्ट पेपर्स देख लिए या आप किसी तरह थ्योरी लिख ली तो कुछ नंबर मिल जाएंगे. बट वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल हमारा मशीन लर्निंग का एग्जाम था एंड हमारे प्रोफेसर बहुत अमेजिंग थे कोलंबिया में. तो उनकी क्लास में एक्चुअली जाके मज़ा आता था कि ओहो मतलब कुछ नया सिखा रहे हैं एवरीथिंग. तो उन्होंने बोला था कि मैं ओपन बुक टेस्ट लूंगा. तो वी वर लाइक अच्छा ठीक है. तो बहुत सारी लाइक मैं तो लिटरली 2-3 बुक लेके पहुंच गई थी एग्जाम में, जितने नोट्स थे सब कुछ की कुछ ना कुछ तो होगा इस एग्जाम में. और लाइक अगर इतना अच्छा लगा है आपको पढ़ाई करने में तो कर लोगे आप. देन पेपर आया एंड इट वाज सो लाइक एप्लीकेशन बेस्ड कि अगर आप 3 दिन तक भी आप उस बुक में ढूंढते रहो कि ये कहाँ से आ गया, इसमें क्या लग रहा है, तो ऐसा नहीं था. बट वो पेपर ऐसा था कि मतलब आपको पेपर पढ़ के लगे कि अच्छा इसका आंसर नहीं आता मुझे, बट इट्स लाइक अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब मुझे इसका आंसर जानना है कि जब वो बताएंगे तो
सो या तो उसमें लाइक ऑब्वियसली नंबर बहुत ही कम आए थे मेरे, बट उसके बाद जो लर्निंग हुई दैट वाज आल्सो लाइक अ वेरी नाइस लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज मतलब आप कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखते हो एंड देन आपको लगता है कि मतलब ऐसे ही सीखना चाहिए। तो या दैट्स नाइस। एंड डीटीयू में कॉलेज लाइफ तो इंडिया, लाइक अगर मुझे कोई बोलेगा कि अंडरग्रेड इंडिया से करो या बाहर से करो, मैं तो डीटीयू ही चूज करना है फिर से बिकॉज कॉलेज लाइफ डेफिनेटली इंडिया में बहुत सही है। बाहर की कॉलेज लाइफ ऐसा लगता है फोटोज स्टोरीज वगैरह में कि मतलब बहुत मजे आ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि कभी कभी आप ठीक है कुछ कर रहे हो, बट डीटीयू में जो लाइक अच्छा लाइक फ्रेंड सर्कल एंड बाहर आना जाना एंड लाइक एवरीथिंग, जो मतलब डीटीयू इज एक्चुअली लाइक कि आप जो मूवीज वाला कॉलेज टाइप का आप बिल्कुल। फन कर सकते हो। वहां पे बहुत पढ़ाई है, क्योंकि वहां पे आप एक असाइनमेंट नहीं मिस कर सकते। आपका डेडलाइन, आपने 12 बजे से एक भी मिनट लेट किया तो आपके 10 पॉइंट्स कट ही रहे हैं। तो ये सब थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट आई थिंक कि मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट था बाहर जाके एक बार पढ़ाई करना, बिकॉज स्कूल आई करना। थिंक, हाँ आई थिंक आई वाज लाइक आई हैड लॉस्ट टच थोड़ा पढ़ाई से तो वो 2 साल जो इन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई कराई है, दैट वाज रियली नाइस। एंड बाय द वे डीटीयू की एक आध बुक्स जो हमारे करिकुलम में है वो सेम ही थी वहां पे भी। सो अच्छा। दैट्स रियली नाइस। अगर कोई डीटीयू में ढंग से पढ़ाई करे तो उसके लिए लाइक काफी अच्छा लाइक इजी हो, क्योंकि काफी लाइक कोर्स ओवरलैप था। एंड अगर आपको बेसिक्स आते हो तो मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। पर एक आध सब्जेक्ट में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि आई वाज लाइक ओह शिट, ये बुक तो देखी हुई है But हम लोग नोट से पढ़ते हैं जाके हाँ। तो नहीं, तो बुक से पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि अगर फिर से कभी डीटीयू की बात आई तो, जैसे मेरा भाई अभी कॉलेज एग्जाम्स दे रहा है, तो इसको मैंने ये तो जरूर बोलना है कि बुक से पढ़ लो अगर मास्टर्स करनी है, क्योंकि वो हेल्प करेगा ओके। टू अंडरस्टैंड लाइक द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। मतलब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लो तो इट्स बेटर। सो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे इस वीडियो के। तो आपकी जर्नी में आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से आप आज अब्रॉड में पढ़ रहे हो और एक इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो सिलिकॉन वैली में भी। तो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी आपको जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने मतलब जितना भी अचीव किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, स्टिल आपको क्या लगता है? मतलब आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लाइक जो फर्स्ट 2 years मेरे काइंड ऑफ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन में गए, क्योंकि मेरा कॉलेज में लाइक आने से पहले माइंडसेट यही था इंजीनियरिंग एमबीए वाला। बट क्योंकि लाइक इतना सब कुछ लाइक थोड़ा उस साइड पे एक इंटर्नशिप कर ली मार्केटिंग साइड पे, एंड देन एक वेब डेवलपमेंट में कर लिया, देन आप किसी और चीज़ में आए, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन इनिशियली करना कॉलेज में was really helpful. And apart from that, I'd say कि मतलब knowing what you want also helps, and it should, मतलब मेरे हिसाब से it should not always be कि आपको मतलब यही जॉब करनी है या यही लाइक इसी कॉलेज में जाना है, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा अपने लाइक इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो कि अच्छा मुझे एक बहुत अच्छे मास्टर्स के कॉलेज में जाना है, बट मुझे लाइक थोड़ा सिटी लाइफ भी एक्सप्लोर करनी है, या मुझे मुझे एक टेक जॉब चाहिए, बट मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मतलब मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा हो, जो कि थोड़ा सा लाइक क्लाइंट फेसिंग भी हो। तो मतलब यू शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन लाइक द थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग कि अच्छा यही बेस्ट जॉब है, यही बेस्ट कॉलेज है। उसमें आप वो तो करो ही, वो तो अपने लाइक टॉप 5 चीज़ों की लिस्ट बनाओ है कि अच्छा ये टॉप 5 बेस्ट हैं, पर उसमें से खुद का भी डालना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। So guys, if you found this video to be helpful, तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है अभी, आई नो थोड़ा सा लेट स्टार्ट है, बट फाइनली हमेशा से मन था चैनल स्टार्ट करने का, तो किया है। सो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर चेक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो उस चैनल पे आई टॉक अबाउट लाइक माई जर्नी, जैसे कोलंबिया की मास्टर्स जर्नी, या थोड़े ट्रैवल ब्लॉग्स अबाउट कैलिफोर्निया एंड अदर थिंग्स। सो इट्स अ फन चैनल, एंड उस पर कुछ कुछ कवर्स भी है, सो डू चेक इट आउट।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और शिवाली मैम के चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, चैनल टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यार हमें काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट को शूट करने में और काफ़ी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमने रखने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक कर देना यार, एम करते हैं इसमें 100 लाइक्स का। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो यार, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।